चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर के लिए 2025 का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। बिहार विधानसभा चुनाव उनके लिए राजनीतिक भविष्य की साख का सवाल बन गया है। ऐसे में प्रशांत किशोर किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। यही वजह है कि भागलपुर जिले के पिरपैती से उद्घोष यात्रा की उन्होंने शुरुआत कर दी है और इस यात्रा की शुरुआत कर बिहार की राजनीति में एक बार फिर से उन्होंने हलचल मचा दी है। इस यात्रा के जरिए प्रशांत किशोर ने राज्य के मौजूदा और पूर्व प्रमुख नेताओं जैसे कि लालू प्रसाद यादव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सियासी कटघरे में खड़े करने की कोशिश की है। पीके ने इस बार अपने सियासी अभियान में 3 मुख्य मुद्दों पर ध्यान दिया है और ये जो 3 मुद्दे हैं ये बिहार की राजनीति में बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। ये मुद्दे शिक्षा, रोजगार और जातिगत जनगणना का है। उनका मानना है कि इन मुद्दों के जरिए वे बिहार की जनता के बीच मजबूत पकड़ बना सकते हैं और जन स्वराज पार्टी के लिए एक ठोस राजनीतिक आधार तैयार कर सकते हैं। प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से जनसभाओं और जनसंपर्क के जरिए जनता से सीधा संवाद शुरू कर दिया है। उनकी उद्घोष यात्रा की शुरुआत भागलपुर से हुई, जो सुल्तानगंज, बांका, इसके साथ ही मुंगेर, जुमई, नवादा, नालंदा, गया, औरंगाबाद, इसके साथ ही अरवल जैसे जिलों से होते हुए आगे बढ़ेगी। इन सभी जगहों पे वो रैली निकालेंगे और लोगों को संबोधित करते नजर आएंगे। अपनी नीतियों से भी लोगों को प्रभावित करेंगे। अपनी नीतियां और अपनी पार्टी का एजेंडा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते नजर आएंगे। 20 मई से प्रशांत किशोर एक और व्यापक जनसंपर्क कार्यक्रम बिहार में चलाने वाले हैं, जिसका नाम उन्होंने बिहार बदलाव यात्रा दिया है। इस योजना को शुरू करने के पीछे उनके काफी महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम हैं। इस यात्रा में वे हर जिले के गाँवों में जाएंगे और लोगों से सीधा संवाद करते नजर आएंगे और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करेंगे। उनका ये प्रयास केवल राजनीतिक प्रचार नहीं, बल्कि जनता के साथ भावात्मक और इसके साथ ही सामाजिक जुड़ाव बनाने की राजनीति है। बता दें कि प्रशांत किशोर ने जातिगत जनगणना को भी चुनावी हथियार बनाने का संकेत दिया है, लेकिन उनकी रणनीति परंपरागत नेताओं से अलग है। उन्होंने कहा कि बिहार में जातिगत गणना केवल राजनीतिक फायदे के लिए की गई, न कि समाज के कल्याण के लिए। उन्होंने लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों पर निशाना साधा और कहा कि पिछले 30 सालों में इन नेताओं ने शासन किया, लेकिन दलित, पिछड़े तबके की स्थिति में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिला है। प्रशांत किशोर ने सरकार द्वारा जातिगत गणना के लिए गए फैसलों की वर्तमान स्थिति पर सवाल खड़े किए। उन्होंने पूछा कि पिछड़े वर्गों को आरक्षण बढ़ाने के लिए केंद्र को पत्र भेजा गया था, लेकिन उस पर अब तक क्या प्रगति है। प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार की योजनाओं को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए देने की बात कही थी, लेकिन अब तक कितनों को सहायता मिली है, इसका जवाब नहीं है। 39 लाख भूमिहीन परिवारों को 1.20 लाख रुपए देने की योजना पर भी अभी तक कोई काम नहीं हुआ है और ये योजना कागजों में ही सिमट कर रह गई है। पीके ने नीतीश कुमार पर दलितों के साथ वादा खिलाफी करने का भी आरोप लगाया और कहा कि वे खुद दलितों का मसीहा खुद को कहते हैं, लेकिन उनकी सरकार 2006 में 3 डिसमिल जमीन देने की घोषणा कर चुकी है, जो कि अभी तक पूरी नहीं हुई है। अधिकांश दलितों को इस योजना का लाभ अभी तक नहीं मिला है। बिहार में जमीन विवाद भी प्रशांत किशोर की सियासी मुहिम का अहम हिस्सा है। उन्होंने दावा किया कि राज्य में जमीन का सर्वे और डिजिटलाइजेशन काफी धीमी गति से हो रहा है। उन्होंने कहा कि 80% से अधिक लोगों की जमीन का ना तो अभी तक सर्वे हुआ और ना ही उनके रिकॉर्ड ऑनलाइन है। उन्होंने कहा कि राज्य में जमीन विवाद की वजह से 60% हत्याएं और इसकी घटनाएं होती हैं और इस पूरी व्यवस्था पर सीओ स्तर पर भ्रष्टाचारी भी लगातार देखने को मिलती है। प्रशांत किशोर का लक्ष्य पूरी तरह से साफ है। उन्होंने आने वाले चुनाव के लिए कमर कस ली है और वे खुद को एक विकल्प के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं, जो ना तो जातिवाद पर आधारित है और ना ही केवल पदों पर आधारित है और ना ही वादों पर आधारित है। शिक्षा, रोजगार, पारदर्शिता और सामाजिक न्याय के मुद्दों को फोकस करते हुए वो राजनीति की नई धारा की ओर इशारा कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जनता उनके इन मुद्दों पर कितना भरोसा करती है और 2025 के चुनाव में कोई बड़ा सियासी समीकरण बदलने में वो सफल हो पाते हैं या नहीं। ये तो खैर समय बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।